नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान में जो लड़ाई चल रही है, जो हमले हो रहे हैं अमेरिका के, इजराइल के और ईरान की तरफ से जो खाड़ी के देशों पे जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और उसमें पाकिस्तान की भूमिका आ गई है। जो जनरल मुनीर हैं, फील्ड मार्शल कह लें, फील्ड मार्शल कह लें, वो भागे भागे पहुंचे हैं सऊदी अरब। वहां के डिफेंस मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है। इसमें दो तीन चीजें बड़ी निकल के आ रही है। एक तो आ रही है कि जो पाकिस्तान में जो तेल संकट खड़ा हो गया है वो कैसे निकले उससे, क्योंकि भारत में जैसे कहा जा रहा है कि 8 हफ्ते का मतलब 2 महीने का तेल भंडार है, खींच के 3 महीने हो सकता है। रूस से भी तेल खरीदने के लिए छूट दे दी है भारत को अमेरिका ने। पाकिस्तान के पास 1 हफ्ते से भी कम का है और वहां भारत में तो पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ी नहीं, पाकिस्तान में 20-25% बढ़ गई है, पहले से भी महंगाई है और वहां हाहाकार मच गया है। और वो पेमेंट का सिस्टम आप जानते हैं कि आईएमएफ के लोन को लेके वो चल रहा था कि आईएमएफ से लोन मिले। इधर जो है वो ईरान पे जो अमेरिका इजराइल का हमला था उसकी निंदा करने में पाकिस्तान सबसे आगे था। जाहिर है अमेरिका को और राष्ट्रपति ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई है और उसके बाद कहीं न ऐसा हो कि आईएमएफ से उसको लोन मिलने में भी दिक्कत आ जाए। अगर अमेरिका ने नहीं चाहा तो लोन नहीं मिल पाएगा, ये भी तय है। ऐसे में ये जो स्थिति आ गई है, इस स्थिति में पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा नहीं है। और जनरल मुनीर जो गए हैं, ये जो कहा जा रहा है वहां पे कि दो बातें हैं। एक तो ये कि इस्लामिक नाटो, और जो ट्वीट किया है सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ने, उसमें भी वही बात है कि पुराना जो पिछले साल जो एक सामरिक समझौता हुआ था, उस समझौते को लेके बात हुई है। यानी कि इजराइल ईरान की तरफ से जो सऊदी अरब के ठिकानों पे मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं बाकी खाड़ी देशों पे हो रहा है, तो पाकिस्तान अपनी भूमिका निभाए उसमें। तो क्या पाकिस्तान हमला करेगा ईरान पे? क्या मजबूरी है? इस्लामिक नाटो की बात हुई है, या ये एक बात ये भी आ रही है कि इस्लामिक नाटो की बात तो है क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और वो कह रहा है कि अगर इस्लामिक देश सब आ जाएं तो हम एकजुट हो सकते हैं, और खाड़ी के देशों पर जिस ढंग से ईरान ने हमला किया है तो वो भी एक बात है। लेकिन क्या वो इजराइल को वो मंजूर होगा? ये तमाम चीजें हैं, बहुत ही अभी गुत्थी उलझी हुई है। लेकिन अगर ईरान पे पाकिस्तान हमला कर देता है तो सऊदी अरब और बाकी तो हैं कि अगर बंद हुआ तो भी वहां कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान पे अगर मिसाइल दागने शुरू कर दिए इसराइल ने, ईरान ने, इसराइल सॉरी, ईरान ने, तो जब जिस बैलिस्टिक मिसाइल्स को इसराइल नहीं रोक पा रहा है, उसका आयरन डोम नहीं रोक पा रहा है, वो पाकिस्तान तो तबाह कर देगा वो। और ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये एक बड़ी ऐसी गुत्थी उलझ गई है पाकिस्तान के लिए कि, और वहां एक शिया समुदाय बड़ा है। आपने देखा है कराची में कैसे पूरा का पूरा बंद हुआ, कॉन्सुलेट पे हमला हो गया। वहां पे हमले में जो अमेरिकन मैरीन के जो कमांडो थे उन्होंने गोली चलाई। ये कहा जा रहा है कि 18-20 जो है पाकिस्तानी उसमें मारे गए। अमेरिका ने अपने तमाम वहां पे कर्मचारियों को कह दिया है कि भाई आप बाहर मत निकलो, वापस बुला रहे हैं। वो एक बड़ा खतरा बना हुआ है। तो पाकिस्तान जो है ये घुन की तरह ये पूरी लड़ाई में पिस गया है। खाड़ी के देशों का एक मान सकते हैं कि वहां पे तो अमेरिकन का जो है अमेरिकन सैन्य अड्डे हैं, उन सैन्य अड्डों पे हमला कर रहा है। ईरान का कहना है कि उन सैन्य अड्डों का इस्तेमाल हो रहा है। ये भी बात आ रही है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं से चुपके से, जैसा पहले भी करता रहा है, वो अमेरिका को अपने अड्डे, सैन्य अड्डे जो है यूज करने के लिए परमिशन दे भी रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस लड़ाई में कूदता है सऊदी अरब जैसा कि पैक्ट है, तो फिर खेल बदलेगा।
और खेल जो बदलेगा वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ईरान तक ही। क्योंकि आपने देखा कि इस पैक्ट होने के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो पैक्ट हुआ, जो सामरिक समझौता हुआ, जिसके बाद इस्लामिक नाटो की बात उठी, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हमले हो रहे हैं, वहां झगड़ा चल रहा है। पाकिस्तान की चौकियों पे अफगानिस्तान हमला कर रहा है, अफगानिस्तान में जो है हवाई हमले पाकिस्तान कर रहा है। उस वक्त भी ये बात उठी थी कि जो पैक्ट है उसके तहत सऊदी अरब आएगा क्या बचाने पाकिस्तान को, लेकिन सऊदी अरब ने उस वक्त मना कर दिया था कि भाई ये इसमें हम नहीं आएंगे, हमारा पैक्ट कुछ और पैक्ट में क्या है ये अभी बाहर भी नहीं आया है, इसलिए क्या सचमुच में समझौता हुआ है, क्या पैक्ट हुआ है, वो हम आप जानते भी नहीं हैं। लेकिन अगर इस ढंग की कोई बात है और इस्लामिक नाटो की बात आ रही है, तो एक बात ये भी सामने आ रही है कि तुर्की, क्योंकि तुर्की पे भी ईरान ने हमला कर दिया था, वहाँ भी जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े थे। तो अगर तुर्की भी इसमें शामिल हो जाता है और तुर्की नाटो का सदस्य है और मिलिट्री, और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे तुर्की का जो ड्रोन है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान यूज कर रहा था। वैसे उसके ड्रोन कोई सफल नहीं हुए, भारत का जो आकाश तीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत था, वो तमाम ड्रोन को मार गिराया, और पाकिस्तान के जो मिसाइल्स थे उसको S-400 और तमाम दूसरे जो डिफेंस सिस्टम थे उसने भारत में घुसने के पहले ही ढेर कर दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर तुर्की आ जाता है तो सचमुच में एक इस्लामिक नाटो की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन उसमें बड़ा खतरा फिर वही खेल है अमेरिका का, जो शुरू में मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान ने जिस जल्दीबाजी में निंदा की ईरान की, भारत बिल्कुल संभल के रहा। कंडोलेंस का जो बुक आया उनका, तो उस पे किया कि आयतुल्लाह खोमेनी जो की मौत हुई है उसका जो है शोक संवेदना व्यक्त की, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमले की निंदा नहीं की। पाकिस्तान ने हमले की निंदा, और पाकिस्तान जो है वो गिने चुने इस्लामिक देश है, जबकि उसको पता था कि ईरान जो है वो खाड़ी के देशों पे सऊदी अरब से लेके बहरीन और कतर, ओमान सब पे हमला कर रहा है, उसके बाद भी उसने उसकी निंदा की। ऐसे में जो एक बात आ रही है और जिसका पाकिस्तान पे खौफ है कि एक बार ईरान का जो परमाणु हथियार है जो बनाने की कोशिश थी, जो इन्वेस्टमेंट का, वो खत्म करने के बाद जो इजराइल के निशाने पे रहेगा वो एकमात्र देश जो है वो पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि बाकी जो खाड़ी के देश हैं वो किसी न किसी रूप में अब्राहम एकॉर्ड के साथ हो, I2U2 मतलब जो इजराइल, इंडिया और USA और UAE I2U2 के थ्रू जुड़ चुके हैं, अब्राहम एकॉर्ड के थ्रू जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान और ईरान एक ऐसा दो मुल्क रहे हैं जो इजराइल को मान्यता नहीं देते, और डेथ टू इजराइल मतलब इजराइल को खत्म करना, ये इनके शुरू से रहा है, एजेंडे में रहा है। ऐसे में इजराइल के एजेंडे में भी यही है। तो एक कोई इस्लामिक नाटो बनने देगा ये नहीं होगा, इजराइल भी नहीं चाहेगा और अमेरिका भी नहीं चाहेगा। और अमेरिका का अगर दबाव आया तो कोई खाड़ी का देश तैयार हो जाएगा इसके लिए, वो भी संभावना कम है। तो कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान बिल्कुल बुरी तरह से फंस गया है। वो कूटनीतिक नई नई चालें चल रहा है। मुनीर हाथ में कटोरा लेके पहुंचे हैं कि भाई अब हम बर्बाद हो जाएंगे, अंदर से टूट जाएंगे। बलूचिस्तान की जो हालत है, जो TTP के हमले हो रहे हैं, जो अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, और जो तेल का संकट आ गया है, अब इसे बचा सकता है तो सिर्फ सऊदी अरब बचा सकता है। लेकिन उसकी कीमत क्या होगी? ईरान पे हमले की होगी तो एक और बड़ा मुसीबत में फंस जाएगा। ईरान पे हमले की नहीं होगी तो फिर क्या होगा? क्या इजराइल जो है पाकिस्तान को छोड़ देगा? ये तमाम चीजें हैं जो अभी आने वाले दिनों में क्लियर होंगी, और जैसे ये चीजें अनफोल्ड होंगी हम आपके पास आएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि नया वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।